नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज शॉर्ट सेलर्स की भयंकर तरीके से लंका लगाई है बुल्स ने। बुल्स आर बैक इन द गेम और मजा आ गया आज की शॉर्ट कवरिंग देख करके। ऑप्शन डेटा अगर आप समझते हो दोस्त, अगर आप ऑप्शन डेटा समझते हो तो आपको पता है कितनी भयंकर प्रताड़ना आज शॉर्ट सेलर्स को झेलनी पड़ी है। एक बार के लिए बाजार हमको ऐसा रिएक्शन दिखा रही थी कि नहीं भाई, हम तो गिरना चाहते हैं, शॉर्ट करोगे, आओ शॉर्ट कर दो मुझे प्लीज़ भाई, आना मुझे शॉर्ट करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हम में से बहुत सारे लोग वहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। भयंकर तरीके से जो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली, कुछ स्टॉक्स ने तगड़े से सहारा दिया, लेकिन निफ्टी ने जो शॉर्ट कवरिंग दिखाई है 18308 पे लास्ट ट्रेडिंग हुई है, वाह कमाल है। क्या शॉर्ट कवरिंग हुई। बुल्स आर बैक इन द गेम। मैंने शुरुआत में कहा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे, आपको बता देते हैं। अगर आप कल की बाजार वाली वीडियो नहीं देखते हो तो बहुत कुछ मिस कर जाते हो। बाजार क्यों 18266 से रिवर्स कर जाती है, यही एग्जैक्ट लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था या नहीं। बाजार क्यों 18108, ये लेवल आप देख रहे हैं 18108 का ही है। बाजार यहाँ से क्यों रिवर्स कर गई, आपको पता होना चाहिए था। 18210, जी हाँ 18210 ये लेवल है। आप देखिए बाजार ने यहाँ पर क्यों समय बिताने की कोशिश की। देखिए जब एक बार गिर गई, एक बार यही रेजिस्टेंस प्राप्त की, फिर से गिर गई, एक बार इसके ऊपर निकल गई तो यहीं पर सपोर्ट लेती हुई बाजार ऊपर निकल गई। तो ये होती है इंपॉर्टेंट लेवल्स की वैल्यू। अगर आप इनका सम्मान नहीं कर सकते, आप किस चीज़ का सम्मान करोगे। इसीलिए मैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों से बार बार एक बात कहता हूँ कि आपके पास सेटअप है, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को अगर आप अच्छे से यूज करना सीख गए तो समझ लीजिएगा दोस्त कि यही सेटअप आपकी, समझ लीजिए कि सारी डिमांड फुलफिल कर सकता है। याद रखिएगा इसको, मतलब कमाल होगा आपके साथ। हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि कम कमाओ गम मत कमाओ, केवल इसीलिए क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो चीज़ है वो नायाब है, वो कमाल करेगी ही करेगी। आपको बस उस पर भरोसा होना चाहिए, समझ रहे हैं। हर दिन हमारे साथ ये एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, लेकिन जिस दिन भी होगी हम पैसा कमाएंगे, बस आपको इतना मैं वादा करके दे सकता हूँ। चलिए, सेटअप से रिलेटेड कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पर पूछेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग हुई क्यों हुई? क्योंकि शॉर्ट सेलर्स जो है एक्टिव हो गए थे एक बार। उन्होंने बाजार में ये जो मोमेंटम आया, ठीक है, ये वाला जो मोमेंटम आया है इसको समझ लिया रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट समझा, दबाकर शॉर्टिंग हुई। ऑप्शन डेटा काफ़ी तगड़े से यहाँ पर चेंज हुआ और जब ऐसा चेंज हुआ मुझे भी एक बार के लिए लगा बाजार अब तो गई 18100 के नीचे, क्योंकि भयंकर गिरावट आई और फिर यहाँ पर 18100 के आसपास जो चेंजेस हो रहे थे। ऑप्शन राइटिंग मतलब इतनी कमाल की चीज़ है, बड़े प्लेयर का एक्शन आपको देखना हो, सीखिए सीखिए सीखिए, देखिए। फिर शॉर्ट कवरिंग, इसके बारे में तो बात करनी ही करनी है। कौन कौन दिलाया इतना सपोर्ट। रिलायंस को देख लीजिए क्या धूम धड़ाका किया है। रिलायंस से बेहतरीन, मतलब ये सब हाई वेटेज स्टॉक्स हैं। आईटीसी देख लीजिए, बाकी आईटी स्टॉक्स ने आज काफ़ी मदद की, खासकर टेक महिंद्रा, वो सुबह से ही हेल्प कर रहा था निफ्टी की। निफ्टी सुबह बढ़िया मोमेंटम दिखा करके एक बार पॉज ली थी और उसी पॉज में शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हुए थे, उन्हीं को बुरी तरीके से ट्रैप करके बाजार इतना बड़ा मोमेंटम दिखाइए। आईटीसी का आपको 5 मिनट की कैंडल दिखा रहे हैं, 1:30 बजे के बाद देख लीजिए आईटीसी, क्या मतलब 1 बजे के बाद आप देख लीजिए 232 वाली आईटीसी 238-39 पे आ गई। वाह यार, 3% आईटीसी ऐसे भाग जाती है। मज़ा है, मज़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आज की ट्रेडिंग देख करके। एक चीज़ मैं आपको एकदम उसके साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर शॉर्ट करने आए हो तो गड़बड़ की है, क्योंकि आप इनोसेंट इन्वेस्टर की वीडियो नहीं देखते और हम सब मिल करके इनोसेंट इन्वेस्टर हैं। याद रखिएगा, मैं अकेला नहीं, आप अकेले नहीं, हम सब, ठीक है। आप यहाँ पर लॉन्ग नहीं करोगे, आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं करोगे, ये तो आपको पता होता, ठीक है। आप यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते थे। वर्स्ट केस कंडीशन आपके साथ क्या होती कि आप कुछ भी नहीं करते। बेस्ट केस कंडीशन क्या होती कि आप जो है क्या कर लेते, आप यहाँ पर शॉर्ट कर देते और कुछ नहीं, ठीक है। आप लॉन्ग कर लेते, वो वर्स्ट से भी बुरी कंडीशन यहाँ पर होती, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस पे क्या किया जाता है। 3 मिनट का ट्रेड आपको बाई साइड का ट्रेड दिया, ऑल टारगेट हिट। ऑप्शन का ट्रेड देख लेते हैं। 10 मिनट का ट्रेड क्यों नहीं लेना था, क्योंकि बाजार 18260 के आसपास ही खड़ी थी, वहाँ पर हम क्यों लेंगे बाई साइड का ट्रेड। क्या पैर कटवाना है, सर कटवाना है। चलिए ऑप्शन का ट्रेड आपको दिखा देते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रेड था। 78.90 पे मेरी बाइंग थी यहाँ पर, ठीक है। 18300 की कॉल मैंने खरीदी थी, ठीक है। 18300, 18250 भी आप खरीद सकते थे। अभी देखिए आखिरी समय में हम आ गए हैं, लगभग एक्सपायरी हमारे सर पे है, तो आप अगले महीने में शिफ्ट हो सकते हो या फिर यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते हो 2 से 3 में चले जाएँ, 2 से 3 वाले 5 से 6 में चले जाएँ, अपने हिसाब से देखिए। रिस्क रिवार्ड मैनेज आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कितनी क्वांटिटी के लायक हो, कितना रिस्क ले रहे हो, वो मैंने आपको समझाया है सेटअप में। अगर आप रिस्क फालतू का लोगे तो समझ लीजिए, मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है कि अगर रिस्क आपकी पॉकेट से बड़ा हो गया तो आप प्रॉफिट क्या, सिर्फ लॉस कमाओगे, समझ रहे हैं। चलिए
बहुत बढ़िया यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, कारण कई था। 100 के नीचे हमको प्रॉफिट बुक करने का, पहला 18,265-66 का लेवल, दूसरा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था ऑप्शन में 100 का। तो यहाँ पर आपके पास पूरा मौका भी था, पूरा चांस भी था और टारगेट आ भी गया था, कोई दिक्कत थी नहीं। 750 रुपये हमें बड़े प्यार से मिल भी गए थे यहाँ पर। बहुत बेहतरीन ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट वाला ट्रेड आज लेना ही नहीं था। रिलायंस आरटीसी की हमने बात कर ली। टाटा मोटर डीवीआर अपर सर्किट, भाई साहब क्या बताएं इस स्टॉक को, अपर सर्किट आज फिर से चिप की शॉर्टेज वाली न्यूज़ भी आई थी। क्या, कुछ नहीं, हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे। चलो, शॉर्ट सेलर्स को मतलब निफ्टी बुला के मारी है आज क्या कहें, जैसे शुरुआत में मैंने कहा ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला हाल हो गया। शॉर्ट सेलर्स को बुलाया गया, आओ भैया शॉर्ट करो, और उसके बाद पूरा प्रॉफिट उनका खा गई निफ्टी। चलो कोई बात नहीं। आईजीएल 265, 465, 475 रेट आ गया। शाबाश शाबाश आईजीएल शाबाश। वीडियो देखिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। भागने वाले रैमको सीमेंट देखिए 8% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% ऊपर, टाटा पावर 6% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% ऊपर, आईआरसीटीसी अच्छा लगा जानकर 5% ऊपर है, बहुत अच्छा लगा जानकर। एक समय ये 7-8% भी ऊपर था, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आई। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक था 4% नीचे, एल्केम, फेडरल, अपोलो टायर्स ये दिखावटी कमजोरी दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक आज अंडर परफॉर्म किया, किसके कारण? आपके बड़े बड़े बैंकों के कारण, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इसको ऊपर नहीं जाने देने चाहता था, लेकिन फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सपोर्ट दिया, आरबीएल बैंक, छोटे छोटे बैंक चल रहे थे। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक था असली गेम चेंजर यहाँ पर। अगर वो इस लिस्ट में नहीं होता, वो अगर 2.5-3% मजबूत नहीं होता, तो इंडेक्स रेड में बंद होता, जो कि अच्छी बात नहीं होती इंडेक्स के लिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आधा % ऊपर बंद हुआ। चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, ये सब 5% ऊपर। एसबीआई लाइफ 4% ऊपर, वाह कमाल है। कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3% ऊपर। गिरने में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, क्या कहें इसको, ये तो कितना गिरेगा भाई, बस अब उठ जा। और देखो, उम्मीद बड़ी जब बाजार लगा कर रखती है रिजल्ट वगैरह से, तो यही होता है, पहले से गिरते रहो और गिर जाओ। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक फ्लैट टू नेगेटिव थे। चलिए, निफ्टी में टॉप गेनर था टाटा मोटर्स 6% ऊपर, टाटा स्टील 5%, वाह टाटा। एसबीआई लाइफ 4%, टाइटन एक और टाटा, वाह 3 टाटा। आज टाटा ने टाटा बाय बाय बोल दिया। नेस्ले 3.5% ऊपर, बाकी गिरावट में कुछ खास था नहीं। इंडसइंड बैंक 1%, 2% गिरा, आईसीआईसीआई बैंक 1% गिरा, और सब बस दिखाने के लिए गिरे थे और कुछ नहीं। तो आज बाजार ने काफ़ी मज़ा दिया हम सबको। आज एक और लोगों को मज़ा आई होगी, पता है किसको? जो गिरती हुई चाकू पकड़ते हैं। लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, एक समय के लिए तो मैं भी ये मान गया था, जब यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हुए थे ना, तो मैं भी ये मान गया था कि बाजार तो गई 18,000 आज टूटा। लेकिन वही मानना होता है जहाँ पर आप बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हो। बॉटम फिशिंग करने वाले, गिरती हुई चाकू पकड़ने वाले, एक बात याद रखना, रोज़ ये कांड नहीं होगा आपके साथ, रोज़ ये कारनामा नहीं हो सकता, रोज़ निफ्टी शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप नहीं कर सकती। और याद रखिएगा, शॉर्ट सेलर्स इतने जख्मी, इतने भयंकर जख्मी शेर होते हैं, आज तो उनका मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है, आज हम उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब वो गेम खेलेंगे ना, जब वो गेम खेलेंगे, उन्हें दया नहीं आती है, उन्हें दया नहीं आती है। वो आप ही के स्टॉक को 10%, 15%, 20% पटकते हैं, और भयंकर उठा कर पटकते हैं कि खून भी नहीं निकलता और मौत हो जाती है। समझ रहे हैं ना? आप ही के स्टॉक को पटकेंगे वो, और वो और खूंखार शेर बन रहे हैं। उन्हें मारा पीटा अगर जा रहा है, तो आपको पता है वो क्या करने वाले हैं आपके साथ। तो उनसे बचने का एक ही उपाय है, बार बार बोलता रहता हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखा कीजिए हर एक ट्रेड में, कोई भी ट्रेड कर रहे हो। बाकी अभी इतना ही, मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सवाल पूछा कीजिए, कोई दिक्कत हो तो भी सवाल पूछिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, नंबर आपको नीचे मिलेगा। 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। आई विल बाई नाइका ड्यूरिंग लोअर सर्किट, हाँ नाइका वाली वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लेना, कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको। लोअर सर्किट में खरीदोगे? नो भाई, खरीद लेना यार, मिले तो लोअर सर्किट में बिल्कुल खरीदना। और कौन सा लोअर सर्किट पता चले आप लिस्टिंग प्राइस पे तो लोअर सर्किट नहीं बता रहे हो, चलो अलर्ट रहिएगा, आप लोगों को हम एक और वीडियो देंगे। खैर, आज की वीडियो से आप बिल्कुल कन्विंस हो जाओगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी कारण मिलेगा कभी तो बताएंगे। बाकी देखते हैं, वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी अगर ऑन डिमांड चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो। डिविडेंड नहीं मिला आज तक, क्या भाई बीपीसीएल पहुंचाओ, हितेश भाई के पास डिविडेंड पहुंचाओ, क्या करेंगे बिना डिविडेंड के? अब कहते हो तो पहुंचा देना चाहिए। हितेश भाई
आप कनेक्ट कीजिए रजिस्ट्रार से, अगर सच में आपके पास डिविडेंड नहीं आया, मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं यार। मोस्ट अवेटेड वीडियो कौन सी निशांत भाई, कौन सी? हाँ, नायिका वाली। शाबाश, हमने वीडियो डाली, शाबाशी दो, धन्यवाद निशांत भाई, मिल गई वीडियो। सर कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डू यू कैलकुलेट एक्यूरेट लेवल्स? आहा आई ट्राइड मैनी टाइम्स बाय यूजिंग पिवट पॉइंट्स। इसका कॉम्बो बनाओ, ऑप्शन डेटा देखो, ऑप्शन चेन देखो, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखो, निफ्टी के 3 दिन के प्राइजेस को कैलकुलेट करो, 1 हफ्ते के प्राइस को कैलकुलेट करो, मूविंग एवरेज देखो, ठीक है, SMA देखो, ठीक है, EMA देखो, उसके बाद डिकोड करो कि इनमें से क्या क्या फिट बैठ रहा है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, सब पे फोकस कीजिए अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो बाजार को एकदम टेक्निकल लेवल्स समझने में। देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ज़रूरी नहीं जो सब जानता है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पहले तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कमाने आए हो, वो क्या कहते हैं, चलिए जाने दीजिए। जैसे कहीं आप भीख मांगने गए, मजाक कर रहा हूँ, लोग जाते हैं ना लोग भीख मांगने, तो आप 100 रुपये भी पा गए तो आपका 100% गेन हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में 100 रुपये पाने के लिए आपको 1000 लगाने हैं, और उस पर जब आप 10% कमा लोगे तब आपका 100% होगा। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, बाकी कहीं और पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। हो सकता है ऐसा कहीं हो, बाकी यहाँ पर तो यही है। तो एक्यूरेट लेवल्स पहुँच जाओगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे सर कोरोना ने हमें बता दिया है कि वर्स्ट के सिनारियो में क्या हो सकता है। बिल्कुल कोरोना ने हमको सब कुछ बता दिया है। क्या दोबारा ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती किसी और कारण से? मार्केट में आप हमेशा ये समझकर जाया कीजिए कि कल को अगर 10, 15, 20%, बफे साहब भी ये बात कहते हैं, मान लीजिए कल मार्केट 20% नीचे खुले, चैन से सो पाओगे? 20% नीचे मार्केट खुल रही है, खुलती नहीं है वैसे, 10% के लोअर सर्किट पे खुलेगी, उसके बाद और सर्किट बढ़ जाता है। लेकिन मान लो कल खुल गई 20% नीचे बाजार, 20% हो गई नीचे, चैन से सो पाओगे? कौन सी इन्वेस्टमेंट डाले हो? कुछ लोग तुक्का भिड़ाते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग इस रूल के खिलाफ चले जाते हैं। 99% केसेस में ये बात नहीं होगी, लेकिन जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन क्या करोगे? और ऐसा जब होता है तो लोग ट्रैप भी होते हैं। इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।